तद विद्धि प्रणिपातेन। प्रणिपात करना आना चाहिए। उनके सामने वो तुम दंडवत प्रणाम करते हुए उन्हें श्रद्धा भाव से अपनी पात्रता, अपनी श्रद्धा, अपना प्रेम वो तो दर्शाओ कि वो तुम्हारे ऊपर बरस सके। वो खेत, वो खलियान हरे भरे बादल को अपनी तरफ निमंत्रण देते हैं। इसलिए जहाँ पर बहुत बड़ी वन राशि होती है वहाँ पर मेघ बरसता हुआ चला जाता है, वो रेगिस्तान की तरफ नहीं जाता। कभी कभार जब जाता है तो फिर ज़्यादा बरसा के आ जाता है। चलो इतने दिनों से बोल रहे थे, आ गए हम। इसलिए बड़ी विचित्रता है ये। सूखे बने रहोगे तो बादल भी तुम्हारी तरफ नहीं आएगा। इसलिए वो प्रणिपात चाहिए। और कहते हैं प्रणिपात, बड़े सारे लोग जो है प्रणाम करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन सेवया, सेवा भी तो करे ना। सेवा से पता लगेगा कि वो जो कहते हैं ना कि कोई बच्चा सुबह और शाम माता पिता को प्रणाम करने में तो कोई कमी नहीं छोड़ता था, लेकिन जब भी कोई काम बताए तो वो कहता था कि मैं अभी तो बिजी हूँ, मैं अभी ये देख रहा हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ। तो एक दिन माता पिता ने हाथ जोड़ लिए, भैया तो हमें प्रणाम मत किया कर। प्रणाम तो बहुत अच्छा करता है। नहीं, मैं आपको बहुत मानता हूँ, हमें मानते हो लेकिन हमारी तो नहीं मानते ना। हमें मानना अलग बात है, हमारी बात मानना अलग बात है। जब तुम हमें मानने लग जाओगे, भले ही हमारे काम को मानने के लिए तत्पर हो जाओगे, भले तुम प्रणाम करो ना करो, तब हमें लगेगा तुम प्रणाम, तुम्हारा रोम रोम कर रहा है, तुम्हारा कर्म कर रहा है। तो कृष्ण ये भी कहते हैं कि प्रणाम भी करना और सेवा के जरिए भी गुरु के निकट आना, क्योंकि परिणाम इसी से मिलते हैं। प्रणाम से परिणाम तक जाने के बीच में एक चीज बहुत जरूरी है, वो है सेवा। और इसी में एक बात कही गई है, परिप्रश्नेन। प्रश्न करना भी आना चाहिए, पूछना भी चाहिए। पूछने का मतलब ये है कि वो प्यास जगाओ अपने भीतर, जो तुम पाना चाहते हो, जो होना चाहते हो। तो इसलिए बात ध्यान रख लीजिए कि आपके जीवन के रथ को चलाने के लिए वो व्यक्ति चाहिए जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये बता सके कैसे हो सकता है, कैसे पहुंच सकते हो, कैसे कर सकते हो। और जो ये कह सके कि ये असंभव है, असंभव नहीं है। और जो आपको ये बताए किसी भी रूप में कि ये नहीं हो सकता, भ्रम में आपको डाल दे, संशय में डाल सके, हर चीज में डाउट क्रिएट करने के साथ साथ आपके मन को हिला दे। और ऐसे जब लोग मिलते हैं तो इतने श्रद्धा भाव रखने वाले श्रवण कुमार को भी माता पिता की कांवड़ छुड़वा के उसको भी माँ बाप की सेवा से दूर कर दिया था। इस दुनिया में बहुत होनहार लोग रहे हैं, बड़ी ऊर्जावान लोग रहे हैं, बड़े सपने वाले लोग रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग उनको मिलते चले गए जो उनको वो होने ही नहीं दिया जो वो कर सकते थे। कुछ वे भी होते हैं जो झूठ मूठ में आपको वैसे ही पंपिंग करके बांस पे चढ़ा करके तारीफ कर करके और फिर वहां से बांस खींच कर नीचे गिरा के मजा लेते हैं। इसलिए माँ बाप को भी ये कहा जाता है कि झूठी तारीफ कभी मत करना। गुरु को भी कहा गया है, गुरु को, वैद्य को, मंत्री को, इन्हें कहा गया है कि अपने शिष्य के एक एक दोष को, कमजोरियों को पहचाने और उनको इस तरह से दूर कर दे जैसे चुभे हुए कांटे को निकाला जाता है। उसे बचाना होता है। माता पिता की भी जिम्मेदारी यही है, गुरु की भी जिम्मेदारी यही है, डॉक्टर की भी जिम्मेदारी यही है, मंत्री की भी जिम्मेदारी यही है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण हमारा साम्राज्य नष्ट हो सकता है और हमारी प्रजा गड़बड़ दुख भोग रही है, उस चीज को बताए। बड़े लोगों की आंख, नाक, कान आसपास के लोग होते हैं,
और अभी के जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं वो बड़ी आश्चर्यजनक बात वो कहते हैं, वो बताते हैं कि 5 लोग आपकी ज़िंदगी को आपके आसपास जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं, उनका प्रभाव आपकी ज़िंदगी में आता है। और विदुर ने तो बहुत पहले कहा, पंचत्वा अनुगमिष्यन्ति यत्र यत्र गमिष्यसि, जहाँ जाएगा 5 लोग तुम्हारे आसपास होंगे। तो उन सब पर न जा करके मैं फिर आपको वहीं लेकर के आता हूँ कि श्री कृष्ण ये कहते हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, जिसे पाने के बाद तुम और कोई बड़ा लाभ नहीं मानोगे। मुझे एक नाम याद आता है, नाइजीरिया के एक अरबपति, तेल जगत में जिनका बहुत बड़ा नाम रहा है, फेमी ओटेडोला, अफ्रीका के अंदर 90% तेल की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति, ये फेमी ओटेडोला अरबोपति व्यक्ति। तो एक बार इसका इंटरव्यू लेने के लिए रेडियो एंकर सामने बैठा हुआ और उसने एक प्रश्न किया। प्रश्न ये किया कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी आपको कब मिली और आपने कब ये समझा कि इससे बड़ी खुशी नहीं होती कोई। क्योंकि श्री कृष्ण यही तो कह रहे हैं, जिसे पाने के बाद तुम किसी और चीज को ये ना कह सको कि ये ज्यादा बड़ी खुशी है, जिसे पाने के बाद आदमी ये कहे इससे बढ़कर खुशी दुनिया में नहीं होती। मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूं, ये कृष्ण भगवान ने कहा, उसका रास्ता दिखा रहे हो। तो जब रेडियो एंकर ने पूछा कि क्या आपके जीवन में सबसे बड़ी कोई खुशी मिली जिससे बढ़कर आपको ये लगा हो कि इससे बढ़कर के कोई खुशी नहीं हो सकती, उन्होंने कहा मेरी जिंदगी में खुशी के 4 चरण रहे हैं। पहला चरण तो वो था जब मुझे ये समझ में आया कि व्यक्ति के पास धन होना चाहिए और कमाओ और फिर बचाओ भी सही। और जब मेरा मन चाहा धन मुझे मिल गया और मैंने उसको जोड़ लिया, तो वो एक खुशी का क्षण था मेरे लिए कि आज मैं वहां पहुंच गया हूं जो मैं पाना चाहता था। लेकिन जब मैंने देखा कि ऐसे तो दुनिया में बहुत लोग धनी हुए हैं, लोगों के पास पैसा हुआ है, उन लोगों की भीड़ पहले भी रही है अब भी है, तो उनमें से एक मैं भी हो गया हूं, तो मैं वहां रुक गया। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे इससे आगे जाना चाहिए। तो उसके बाद फिर कीमती सामान, वस्तुएं और साधन इकट्ठी करनी शुरू की मैंने, और मेरे पास बड़ी बड़ी चीजें हो गई, बड़ी कीमती चीजें। तो मैं उनको देख करके इतना धन हो गया, इतना मैंने जोड़ लिया, इतना कीमती सामान, जमीन जायदाद, रुपया पैसा, इतने सब साधन मेरे पास हो गए। वो क्षण भी मेरे जीवन में था जब मैं कहता था यहाँ पहुँच कर के मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, लेकिन वहाँ भी मुझे लगा कि एक बार ही आंख बंद हो जाए आदमी की तो बचता क्या है। मैं तो ये सीढ़ियाँ चढ़ता ही रह गया हूँ। फिर मेरे मन में ये आया कि मुझे किस रूप में याद किया जाएगा, मैं अपने किस क्षेत्र में योग्यता रखता हूँ, उसके चरम तक पहुँचूँ, शायद इसमें खुशी हो। तो मैं अपने उद्योग जगत में चरम तक पहुँचने के लिए मैंने ये सोचा कि इसमें मेरी बड़ी खुशी है। तो फिर मैंने जो है तेल जगत में अपना नाम और ऊंचा करने के लिए अपने मन चाहे प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि 90% तेल की आपूर्ति करने वाला अफ्रीका में मैं बन गया, और मेरे पास सबसे बड़ा पोत जहाज, पानी का जो जहाज होता है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कि मेरे पास आ गया। तो मुझे लगा कि अब मैं दुनिया में बहुत बड़ी चीज प्राप्त कर गया हूँ।
तो उसे पाने के बाद मुझे लगा कि मैं खुश हूँ। लेकिन एक दिन मेरे एक मित्र आए और उन्होंने आकर मुझसे कहा कि 200 विकलांग बच्चों को व्हील चेयर देनी है, उसके लिए आपने धन का योगदान करना है। तो मैंने उनसे कहा कि खरीद लो। ऑर्डर दिया गया और व्हील चेयर आ गई। उसने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं बात बनेगी, आप साथ चलेंगे और अपने हाथ से देंगे। बोले हम गए और उन बच्चों को जो विकलांग थे, जो चलना चाहते थे, दौड़ना चाहते थे, आनंद लेना चाहते थे, उनको वो व्हील चेयर जैसे दी गई और उन बच्चों ने वो ले करके और जैसे उस ग्राउंड में जहाँ दी गई थी वो बैठ करके उसमें जो गोल गोल घूमना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, उसको दौड़ाते जा रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, जोर जोर से हंस बोल रहे हैं, मुस्करा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। ऐसा लगा कि जैसे एक पिकनिक स्पॉट पर कोई आकर के या किसी का जैकपॉट लग जाए और वो एकदम इतना उछल जाता है, इतना खुश हो जाता है, वो चीखें चिल्लाएं, इतने जोर जोर से आनंद मनाएं। मैं उनको देख रहा हूँ कि एक छोटी सी चीज़ इतनी खुशी दे रही है इनको, और मैं उनको देख करके आनंदित तो हो रहा था। लेकिन थोड़े से आगे जाने के साथ ही मुझे लगा कि अब मुझे निकलना चाहिए। तो एक बच्चे ने मेरे टांग को पकड़ लिया। वो बहुत चीख रहा था, बहुत आनंदित हो रहा था, बहुत मुस्कुरा रहा था, उसके आंख में आंसू थे और उसने मेरी टांग पकड़ ली और मैंने उसकी तरफ देख कर कहा कुछ और चाहिए? तो वो बोला रुके रहो, मैं आपको और देखना चाहता हूँ, याद रखना चाहता हूँ। उसके आंख में आंसू थे, मेरे टांग को पकड़ा हुआ था, मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था, मुझे बार बार कह रहा था मैं आपको और देखना चाहता हूँ, याद रखना चाहता हूँ, पहचानना भी चाहता हूँ, ताकि जब मैं स्वर्ग में जाऊं और आप भी वहां स्वर्ग में ही होंगे, क्योंकि आपने स्वर्ग में जाने वाला काम कर लिया, तो मैं वहां पहचान लूं आपको और भगवान के आगे जाकर के धन्यवाद कर सकूं कि ये वो आदमी था जिसने मेरी जिंदगी में वो खुशी दी, जिसके लिए एक विकलांग आदमी तरसता था। कि बस उस बच्चे के ऐसे बोलने के साथ ही मेरे आंख में आंसू थे, मेरा रोम रोम गदगद हो रहा था और मैं इतना आनंदित हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना कभी खुश नहीं हुआ, क्योंकि मैंने खुशी कुछ चेहरों पर दी। और उसके बाद मैं लौटते हुए वहां से सोचता जा रहा था, किसी पद पर बैठा हुआ आदमी जब उस कुर्सी को छोड़ेगा, उसका चेहरा किस रूप में याद किया जाएगा। तुम दुनिया छोड़ोगे तो तुम्हें दुनिया में किस रूप में तुम्हारे चेहरे को याद किया जाएगा? क्या तुम्हारा चेहरा याद रहेगा लोगों को? तुम्हें पहचाना जाएगा या तुम्हें भुला दिया जाएगा? कितना जल्दी दुनिया भूल जाएगी। तुम्हारे धन मकान जमीन जायदाद तो खड़े रह जाएंगे, वो चेहरा जो दिलों में बस जाए, जिसको याद किया जा सके, किस बात के लिए तुम्हें याद रखा जाएगा? जिस दिन ये समझ में आ जाए कि किस बात के लिए याद रखा जाएगा, क्या कोई आपका ऐसा कोई काम है, आपने कुछ ऐसा कुछ किया है कि कोई कह सके कि मैं तुम्हारा चेहरा याद रखना चाहता हूँ, आएगी मेरी याद मेरी जिंदगी के बाद, आएगी मेरी याद मेरी जिंदगी के बाद, होगी ना ऐसी रोशनी
कभी इस रोशनी के बाद मुझको वफा भी रोएगी, मेरी कमी के बाद आती है याद ऐसे लोगों की उनके जाने के बाद। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, जिसे पाने के बाद फिर कुछ और पाना बाकी न रहे, या मिल भी जाए तो आप ये कहो कि इससे बड़ी तो खुशी नहीं हो सकती। और श्री कृष्ण आगे एक शब्द और कहते हैं, ये वो चीज है जिसे पाने के बाद दुनिया का कोई दुख तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। क्योंकि कौन दुनिया में रहा है जिसे दुख ने हिलाया ना हो, कंपित ना किया हो। यही तो वो चीज है जो तुम्हें दुख में भी, पीड़ाओं में भी हिलने नहीं देगी, कंपित नहीं होने देगी कि मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूं। उसका मार्ग उन्होंने बताया, धर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, कर्तव्य का मार्ग। लेकिन शर्त फिर वहीं से शुरू होती है जहां से गीता शुरू होती है कि तुम्हारे जीवन के रथ पर ब्रह्म बैठा है या भ्रम बैठा है, कौन दिशा दे रहा है। जैसे ये एक चीज आप शुरू करते हैं तो बस वहीं से कृपा होती है। भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है और इस संस्कृति में सब कुछ प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का विधान माना गया है। आनंद धाम आश्रम में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी श्री गणेश लक्ष्मी यज्ञ का आयोजन है, जिसका अर्थ हुआ कि शक्ति भी, सुमति भी और समृद्धि भी, तीनों शक्तियों को, तीनों कृपाओं को, तीनों प्रकार के आशीर्वादों को प्राप्त करने का एक सुंदर अवसर हमें आज के इस माहौल में, इस दौर में बहुत आवश्यकता है। मनोबल भी बढ़े, धन बल बढ़े, जन बल बढ़े, संगठन बल भी बढ़े, बुद्धि बल भी बढ़े, ये सारी शक्तियाँ हमारे पास हो और हम अपनी आंतरिक शक्ति से भी युक्त हों कि जिससे परिस्थितियों को पार भी कर सकें और अपने सौभाग्य को अपनी ओर खींच भी सकें। जीवन में सुख, समृद्धि, धन, धान्य, इस सब की भी अभिवृद्धि हो, लेकिन साथ साथ में वह सुमति बनी रहे जिसके द्वारा हम इस सब का लाभ ले सकें। तो इसके लिए आवश्यक है कि जब कोई और विधि काम न आए, न जप काम आए, न हमारी प्रार्थना काम आए, न कोई अनुष्ठान काम आए, तब आखिर में माना जाता है कि यज्ञ किया जाना चाहिए। तो यज्ञ करने के लिए फिर ऐसा अवसर जहाँ यज्ञों के द्वारा आहुति हर दिन दी जाती है, ऐसा स्थान, ऐसी तपोभूमि, ऐसी यज्ञ भूमि, आनंद धाम की भूमि, जहाँ पर हमारे वटुक ब्रह्मचारी हर दिन यज्ञ करते हैं, जहाँ पर हर दिन पाठ होता है, हर दिन भगवान का अभिषेक होता है, हर दिन ही यहाँ साधना होती है। ऐसी गुरु भूमि में प्रत्येक वर्ष यज्ञ होता है और उस यज्ञ में भी जब गणपति भगवान का भी यज्ञ हो रहा है, लक्ष्मी माता का भी यज्ञ हो रहा है, तो ऐसे में हमें एक अवसर और मिलेगा कि हम अपने श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकेंगे। और जो हमारे पहले से ही हमारे पास श्री यंत्र हैं, उनको और जागृत करते हुए संकल्पित यजमान भी बनकर अपनी आहुति दे सकते हैं। एक सुंदर महान अवसर है जिसका लाभ हमें लेना ही चाहिए। और ये भी हम मानकर चलें कि इस यज्ञ के द्वारा ही, अग्नि पूजा के द्वारा ही हम अपने समस्त देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि कहा गया है, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग के कामना वाले व्यक्ति को यजन करना चाहिए। और यज्ञो वै विष्णु, भगवान का रूप ही यज्ञ है। आहुति दी गई, भगवान को प्राप्त हुई, भगवान प्रसन्न हुए और आपने प्रार्थना की, उन्होंने तथास्तु कहा, तो आपका काम बन गया। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आमंत्रण स्वीकार कीजिए और आप पधारिए। निश्चित रूप से आप इसका लाभ ले सकेंगे। मंगल कामना करता हूं।